हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर में मैं समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जर्नल एंट्रीज ऑन जीएसटी। हमने जीएसटी समझ लिया क्या होता है, इनपुट टैक्स समझ लिया, आउटपुट टैक्स समझ लिया। आज हम क्या करेंगे, जीएसटी सेट ऑफ रूल्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, आज हम उनको इलुस्ट्रेशन में सॉल्व करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। SAS has following balances in its GST account, particulars IGST, CGST, SGST। तो साथ के साथ हम नोटिंग करते रहते हैं। ये मेरे कॉलम्स है, ये मेरा बच्चों पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये IGST इन रुपी, CGST इन रुपी और SGST इन रुपी। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हम सारी पहले लाइबिलिटी लिखते हैं अपनी। इनपुट दे रखा है हमें, लाइबिलिटीज दे रखी है। आउटपुट क्या हमारी लाइबिलिटी है, इनपुट क्या हमारा एसेट्स है। तो कैसे हम इनको आपस में सेट ऑफ करेंगे। तो ये हमारी आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी बच्चों देखो, 5,75,000, 2 लाख, 5,75,000, 2 लाख और ये 2 लाख। अब देखो, हमें ये सारी की सारी इनपुट जीएसटी भी दे रखी है। सबसे पहले हमने क्या समझा था कि आईजीएसटी अपनी लाइबिलिटी पे करेगा। देखो इस केस में क्या है, हमारा जो इनपुट है वो ज़्यादा है, आउटपुट कम है। तो मतलब आईजीएसटी कैपेबल है कि वो और की भी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी हेल्प करेगा। उसको कितना पे करना है, 5,75,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेस सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी, ठीक है बच्चों। ये हमारी लाइबिलिटी है तो हम इनको कर देते हैं ब्रैकेट्स में। तो बच्चों कितनी है हमारी इनपुट आईजीएसटी, कितना है हमारा 8,50,000 का। तो 8,50,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारा कितना बचता है बच्चों, हमारा बचता है 2,75,000। मतलब उसने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। उसकी लाइबिलिटी 5,75,000 से, लाइबिलिटी पे करने के बाद उसको 8,50,000 में से कितना बचता है बच्चों, 2,75,000 बैलेंस उसका बच, ठीक है। और ये हमें पे करनी है 2 लाख और ये 2 लाख, ठीक है। अब देखो हमने क्या रूल पढ़ा था, आईजीएसटी सबसे पहले बच्चे के पास जाएगा, सीजीएसटी के पास जाएगा, ठीक है। सीजीएसटी को बोलेगा फिर कुछ हेल्प की जरूरत है क्या। तो हम क्या करते हैं, लेस सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। सबसे पहले जाके इनपुट आउटपुट सीजीएसटी की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 लाख की जरूरत है, तो इसके पास कितने हैं बच्चों, 2,75,000। तो ये दे देगा सीजीएसटी को, ठीक है। तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई। अब इसके पास कितना बचा, 75,000 बचा। 2,75,000 में से इसने 2 लाख तो सीजीएसटी को दे दिया, और अब कितना बचा 75,000। तो ये एसजीएसटी के पास जाएगा, तेरे को कितना पे करना है। तो एसजीएसटी बोलेगा, मम्मा क्या बोलेगी कि 2 लाख पे करना है। तो कहेगा कि मेरे पास 75,000 तो है, तो आप 75,000 तो लो, बाकी आप अपने में से पे कर लेना। तो ये इसको दे देगा 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था बच्चों, अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी एंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर बच्चों, एंड आउटपुट सीजीएसटी भी। 2,75,000 उसके पास बचे थे, उसने 2 लाख तो अपना सीजीएसटी को दे दिए और फिर 75,000 उसने एसजीएसटी को दे दिए। तो बच्चों इसका जो बैलेंस है वो क्या हो गया, नील। इसका बैलेंस भी, इसका जो लाइबिलिटी है वो भी 0 होगी, और इसको कितने पे करने पड़ेंगे अभी, 1,25,000, ठीक है। पे करने पड़ेंगे इसको 1,25,000। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब एसजीएसटी देखेगा कि मेरे बैंक में से कितने। मैंने आपको क्या बताया था कि एसजीएसटी सीजीएसटी से हेल्प नहीं लेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एनिमी है, वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे एक दूसरे की।
तो SGST को कितना पे करना है, 1,25,000। तो उसके अकाउंट में भी पड़े हुए हैं 3 लाख, तो वो अपना यूज कर लेगा 3 लाख रुपीज। तो लेस हम क्या लिखेंगे बच्चों आगे, लेस सेट ऑफ इनपुट CGST and SGST against output CGST and SGST। ठीक है, अब इसके पास कितने खड़े हुए हैं बच्चों, इसके पास इनपुट कितना है 3 लाख का, और हमें पे कितना करना है 0, तो उसके पास 3 लाख एक्स्ट्रा है। और इसके पास कितने हैं बच्चों, 2 लाख है, सॉरी 3 लाख है, तो 3 लाख है। तो बच्चों अब हमारा देखो कितना बैलेंस बचेगा, इसको ना लेना ना देना। इसका बच्चों क्या है, 3 लाख हमें एसेट्स रखे हुए हैं, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख के एसेट्स से हमने यूज ही नहीं किया, इनपुट CGST को तो हमने यूज ही नहीं किया ना, हमने सारा का सारा IGST से ही हेल्प ले ली, तो इनपुट CGST जो है वो एज इट इज ही रखा हुआ। दूसरा बच्चों क्या है, 1,25,000 पे करना था, मेरे पास 3 लाख थे, तो मेरे पास कितना बचेगा, 1,75,000 रुपीज डेबिट। ये क्या है बच्चों, ये भी मेरा एसेट, ये भी मेरा क्या है, रिसीवेबल। क्लियर, सिंपल सा था। IGST ने सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी पे की, उसके पास पैसे बच गए तो CGST की लाइबिलिटी पे कर दी, फिर थोड़े से पैसे बच गए तो SGST की पार्शियली लाइबिलिटी पे कर दी, क्योंकि थोड़े से ही पैसे थे, उसकी लाइबिलिटी 2 लाख की, लेकिन उसके पास 75,000 ही थे, तो उसने थोड़े से ही पे कर दिए, और थोड़ा सा SGST ने अपने गुल्लक में से ले लिए। तो अब हमारे पास बैलेंसेस क्या बचा है बच्चों, हमें देखो क्या निकालना है, शो हाउ इनपुट GST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट GST। कैसे इनपुट GST एडजस्ट हुआ है आउटपुट GST से, वो हमने कर दिया। और कौन सा अकाउंट एंड विच अकाउंट विल हैव द बैलेंस, किस अकाउंट में बैलेंस है, वो हमें पता लग गया कि CGST में भी बैलेंस है और SGST में भी बैलेंस। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों क्या है, स्टार फैब्रिक्स हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स अकाउंट्स, पर्टिकुलर IGST CGST SGST दे रखा है, इनपुट GST 2,50,000 3 लाख 3 लाख, आउटपुट GST, ये सारी चीजें दे रखी है। और इसमें हमें बच्चों क्या निकालना है, show how input GST will be adjusted against output GST and which account will have the balance after set off and pass the journal entries for the set off of GST। हमें इस केस में क्या ऐड करना है, GST भी, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है अपनी, जो हमने सेट ऑफ की। तो चलिए हमने बना लिया अपना ये फॉर्मेट। ये बच्चों मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया IGST, ये हो गया CGST, ये हो गया SGST, रुपी रुपी रुपी। तो सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट GST क्या है, देखिए बच्चों क्या क्या वैल्यू है, 4 लाख 2 लाख 2 लाख, फोर लाख 2 लाख 2 लाख। अब देखो हम क्या करेंगे, लेस सेट ऑफ इनपुट IGST। तो बेटा इनपुट IGST के पास कितने पैसे हैं, 2.5 लाख रुपए है, 4 लाख की लाइबिलिटी थी और उसके पास कितना है, सिर्फ 2.5 लाख की है, तो मतलब 4 लाख की लाइबिलिटी थी और उसके पास कितना है, सिर्फ 2,50,000। तो मैं अगर यहाँ पर 2,50,000 माइनस कर दूँ, तो बच्चों मेरा कितना बचेगा, 1,50,000। इसकी भी ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी। क्लियर, 4 लाख पे करना था, 2,50,000 हमारे पास अमाउंट था, तो 1,50,000 पे करना है, CGST मुझे 2 लाख पे करना है और SGST मुझे 2 लाख पे करना है। क्लियर, अपना पर्टिकुलर्स, ये हमारा IGST का कॉलम हो गया, ये CGST का कॉलम हो गया और ये हमारा SGST का कॉलम हो गया, इन रुपी इन रुपी इन रुपी। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे अपनी आउटपुट GST,
ये देखो आउटपुट जीएसटी क्या है बच्चों हमारी 4 लाख 2 लाख 2 लाख, या मेंशन कर देते हैं अपनी 4 लाख 2 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट बच्चों क्या है, अब देखो 4 लाख की आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी और हमारे पास है कितना 2,50,000 ही है सिर्फ, ठीक है। तो सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी 2,50,000, क्लियर। तो बच्चों अभी कितनी लाइबिलिटी और बची, उसका बैलेंस कितना और बचा जो उसको पे करना पड़ेगा, वो बचा 1,50,000 का, और ये कितना बचा 2 लाख का, और ये कितना बचा बच्चों 2 लाख का, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या कहा था, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा था अगर आईजीएसटी के पास पैसे कम है तो सबसे पहले अपनी अपनी हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद जाके आईजीएसटी की हेल्प करेंगे। तो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी कितना है बच्चों 3 लाख है, तो ये हेल्प करेगा लेस सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो बच्चों इसके पास कितना है 3 लाख, 3 लाख है दोनों के पास, तो दोनों डालते हैं 3 लाख और 3 लाख, तो बच्चों दोनों के पास 1 लाख रुपीज बच गए। तो अगर हम बैलेंस देखें तो 1,50,000, इसके पास बच्चों कितना बचा 1 लाख बचा, एसेट्स 2 लाख की लाइबिलिटी थी, 3 लाख इसके पास एसेट्स था, तो 1 लाख बच गया। इसके पास भी 2 लाख की लाइबिलिटी थी, 3 लाख है उसके पास, तो कितना बच गया बच्चों 1 लाख रुपीज। तो अब सीजीएसटी के पास भी 1 लाख है, एसजीएसटी के पास भी है, तो हमारा क्या रूल था कि सबसे पहले आईजीएसटी किससे हेल्प मांगेगा, सीजीएसटी से हेल्प मांगेगा। तो सीजीएसटी के पास 1 लाख है तो 1 लाख उससे ले लेगा। फिर क्या है बच्चों, अभी भी उसके पास 50,000 रुपीज की लाइबिलिटी और पे करनी बची, तो वो एसजीएसटी के पास जाएगा, एसजीएसटी से हेल्प मांगेगा, ठीक है। एसजीएसटी के पास बच्चों कितने हैं 1 लाख है, तो उसको कितने की जरूरत है 50,000 की, तो एसजीएसटी से वो 50,000 ले लेगा। तो एसजीएसटी के पास कितने कम हो गए 50,000 रुपीज कम हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नरेशन में, लेस सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, क्लियर। तो देखते हैं क्या बैलेंस बचेगा बच्चों, ये बैलेंस इसकी लाइबिलिटी खत्म, ना इसके पास एसेट है ना इसके पास लाइबिलिटी है, ये खत्म होगी बिल्कुल, और इसके पास भी ना एसेट है ना लाइबिलिटी, और बच्चों इसके पास क्या है 50,000 रुपीज के एसेट बचेंगे, क्योंकि 1 लाख इसके पास एसेट से 50,000 इसने जाके आईजीएसटी की हेल्प कर दी, तो इसके पास कितना बचा 50,000 का डाटा, क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेड ऑफ द फैमिली आईजीएसटी है, आईजीएसटी पहले अपनी हेल्प करेगा, अगर उसके पास पैसे बचेंगे तो पहले वो सीजीएसटी के पास जाएगा, उसकी हेल्प करेगा, अगर सीजीएसटी के पास कम पड़ जाएंगे, उसकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए उसके पास कम पड़ जाएंगे पैसे, तो सीजीएसटी अपनी हेल्प खुद करेगा, तो अपना बैलेंस अमाउंट वो खुद पे करेगा, और एसजीएसटी फिर अपना पे करेगा। अगर आईजीएसटी के पास इतने पैसे होंगे कि वो सबका ही बैलेंस उठा ले, तो पहले वो अपनी हेल्प करेगा, फिर सीजीएसटी की हेल्प करेगा, फिर एसजीएसटी की हेल्प करेगा। अगर आईजीएसटी के पास कम पैसे होंगे तो पहले सब अपनी अपनी हेल्प करेंगे, फिर सीजीएसटी के पास कुछ बैलेंस बचेगा तो वो आईजीएसटी को दे देगा। फिर भी कुछ ऐसी लाइबिलिटी होगी जो सीजीएसटी के अमाउंट से पे नहीं हो पा रही होगी, सीजीएसटी का अमाउंट कम पड़ गया होगा, तो फिर वो एसजीएसटी से भी हेल्प ले सकता है आईजीएसटी, क्लियर। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में बिल्कुल हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में हमने निकाल दिया, वो तो अमाउंट तो निकाल दिया, बैलेंसेस तो सेट ऑफ कर दिया, अब क्या बचा बच्चा जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं और एसेट को डेबिट करते हैं। अब इसमें हमने अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी और एसेट्स को भी खत्म कर दिया। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी जो 2,50,000 वाली आईजीएसटी है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया 2,50,000 वाली अपनी
जो मेरी इनपुट है, जो मेरा इनपुट है IGST का वो ख़त्म किया है। तो सबसे पहले बच्चों मेरी क्या एंट्री होगी, देखो आउटपुट क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर को ख़त्म करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैंने क्या किया, आउटपुट GST, और मैंने इसके अगेंस्ट क्या यूटिलाइज किया है, इनपुट IGST यूटिलाइज किया। इनपुट IGST बच्चों मेरा क्या है, एसेट्स है। अगर मुझे एसेट्स को कम करना है या फिर ख़त्म करना है तो मैं उसको क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो ठीक है, ये वाली एंट्री समझ आई, क्या किया है, आउटपुट को, लाइबिलिटी को ख़त्म किया और एसेट्स को भी ख़त्म किया। अब किस अमाउंट से ख़त्म किया वो देखते हैं। हमने 2,50,000 उसके पास इनपुट IGST पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट IGST को यूटिलाइज कर लिया और लाइबिलिटी अपनी ख़त्म कर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लगता है, इनपुट IGST मेरा 2,50,000 यूज हो गया, लाइबिलिटी खत्म होगी अगेंस्ट आउटपुट IGST की लाइबिलिटी खत्म हो गई, इनपुट IGST से मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया जो CGST की लाइबिलिटी को मैंने एडजस्ट कर दिया इनपुट CGST से। तो मेरी जो नेक्स्ट मेरी क्या है, मैंने क्या ख़त्म किया है अपना, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। कितना बच्चों, 2 लाख, कितना उसने पे किया है, 2 लाख की लाइबिलिटी थी तो 2 लाख पे कर दिया था। ठीक है, 2 लाख की लाइबिलिटी थी ना, 3 लाख तो उसका टोटल एसेट्स खड़ा हुआ था, तो 2 लाख लाइबिलिटी पे कर दी। और साथ में हमने क्या किया, SGST की भी लाइबिलिटी पे कर दी। तो आउटपुट SGST अकाउंट, ये बच्चों हमने क्यों किया है डेबिट, क्योंकि मैंने अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। ये भी बच्चों कितने से हुई है हमारी, 2 लाख से ही हुई है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या किया, CGST की लाइबिलिटी खत्म हो गई, SGST की लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब जो IGST ने हेल्प मांगी है CGST और SGST से, वो हम करेंगे। तो हमारी क्या खत्म हुई है बच्चों, आउटपुट IGST की लाइबिलिटी खत्म हुई है, किसके अगेंस्ट खत्म हुई है, 2, किससे हेल्प मांगी है उसने, पहले तो मांगी थी CGST से, फिर उसने हेल्प मांगी इनपुट SGST से हेल्प मांगी। तो इससे मांगी 1 लाख की और इससे मांगी 50,000 की। तो ये 1 लाख और ये मांगी 50,000 और ये यहाँ पर हो गया 1,50,000 की उसकी लाइबिलिटी खत्म। अब देखो, अगर आप देखो CGST की कितनी लाइबिलिटी खत्म हुई है, 2 लाख, कितनी लाइबिलिटी थी, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख SGST की थी, 2 लाख SGST की लाइबिलिटी खत्म हो गई। और यहाँ पर देखो बच्चों IGST की कितनी लाइबिलिटी थी, 4 लाख थी, 2,50,000 ये वाली और 1,50,000 ये वाली, ये इसने खुद से हेल्प ली है और ये इसने CGST और SGST से हेल्प ली है। तो ये बन गई 4 लाख हो गई, 2.5 और 1.5 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीख लिया, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया। किसी ने अगर मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको सेट ऑफ सारे रूल्स बताए हैं, वो ज़रूर देख लेना। उसका क्रक्स मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ। क्रक्स इसका क्या है बच्चों, जो IGST है वो हेड ऑफ फैमिली है, वो पहले अपनी हेल्प करेगा, फिर CGST की हेल्प करेगा और उसके बाद उसके पास फिर भी पैसे बचेंगे तो SGST की भी हेल्प करेगा। अगर उसके पास कम पैसे होंगे तो वो सबसे पहले सब अपनी अपनी हेल्प करेंगे, CGST अपनी हेल्प करेगा, SGST अपनी हेल्प करेगा, फिर अगर CGST के पास पैसे बचे होंगे तो वो जाके IGST की हेल्प करेगा और SGST के पास बचे होंगे पैसे तो फिर जाके वो IGST की हेल्प करेगा। लेकिन IGST सबसे पहले हाथ किसके सामने फैलाएगा, CGST के सामने फैलाएगा और उसके बाद अगर CGST के पास पैसे भी नहीं होंगे तो वो SGST के पास जाएगा और CGST और SGST कभी भी आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहीं पर ही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेल करके, मैं आप उसकी वीडियोस आपको बना के अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।